हेलो दोस्तों, यूट्यूब टेक्निकल टीचिंग में आपका स्वागत है। यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में ईजी का एक सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो आज से उसी का क्लास शुरू होने जा रहा है। तो दोस्तों, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में चैप्टर नंबर 1 से हम शुरू करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 में हम देखेंगे इसमें क्या दिया हुआ है। तो चैप्टर नंबर 1 में दिया है दोस्तों अभियांत्रिकी आरेखन का परिचय, मतलब इंट्रोडक्शन। इंजीनियरिंग ड्राइंग का इंट्रोडक्शन क्या होता है, मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग किसको कहते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग किसको कहते हैं। अभियांत्रिकी आरेखन मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग विभिन्न उपकरणों की सहायता से किसी वस्तु को एक निश्चित अनुपात में बनाया जाता है, तो उसे अभियांत्रिकी आरेखन कहते हैं। मतलब दोस्तों, जैसे आप देख सकते हो कि ये एक चार्जर है। तो इस चार्जर को किसी पेपर पर इसके लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को किसी अनुपात में, मतलब किसी माप पर अगर हम पेपर पर ड्रा करते हैं तो उसे ही इंजीनियरिंग ड्राइंग कहा जाता है। आप लोग समझ सकते हो। फिर से देखिए दोस्तों, जैसे ये एक चार्जर है तो इसको लंबाई चौड़ाई को किसी मतलब पेपर शीट पर किसी अनुपात में ड्रा कर सकते हैं। जैसे मान लो इसकी लंबाई 10 mm है और इसकी लंबाई 5 mm है, तो इसी के अनुपात में हम किसी से पेपर शीट पर ड्रा करते हैं, तो इसी को इंजीनियरिंग ड्राइंग कहा जाता है। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है देख सकते हैं, विभिन्न उपकरणों को, मतलब कोई भी उपकरण हो, जैसे चार्जर हो गया या और कोई मटेरियल हो गया, की सहायता से किसी वस्तु को, ठीक है, किसी भी वस्तु को एक निश्चित अनुपात में, मतलब इसकी लंबाई रहेगी और चौड़ाई रहेगी के अनुपात में बनाया जाता है, तो उसे अभियांत्रिकी आरेखन मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा आपको। आगे चलते हैं। तो दोस्तों आगे हम पढ़ते हैं अभियांत्रिकी आरेखन में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों के नाम, मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरण क्या क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या उपकरण होते हैं। अभियांत्रिकी आरेखन में निम्न उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। जैसे एक हमारा हो गया टी वर्ग, मतलब टी स्क्वायर हो गया। इंजीनियरिंग ड्राइंग बोर्ड हो गया। ड्राइंग बोर्ड का मतलब जिस पेपर शीट हो गया। और सेट स्क्वायर हो गया। मिनी ड्राफ्टर हो गया, एमडी। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स हो गया, ये सब तो आप जानते ही हो। कोण मापक हो गया, प्रोटेक्टर हो गया, और क्लिनोग्राफ हो गया। पेंसिल तो आप जानते हो, रबड़ आप जानते हो, आरेखन कागज, ड्राइंग शीट। तो यही सब दोस्तों लगते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने में। आप सब इसको मार्केट से खरीद सकते हो। दोस्तों इसको ये मिनी ड्राफ्टर हो, मतलब ये होता है लाइन को खींचने में और कोण को मापने में किया जाता है मिनी ड्राफ्टर। ये मार्केट में लंबा सा मतलब रहता है, मिलेगा। और सेट स्क्वायर, ये भी आप प्रकार में ही पा सकते हो इसमें। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, ये भी इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में पा सकते हो। सब इंस्ट्रूमेंट बॉक्स आप खरीदो उसी में रहेगा। तो आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आगे पढ़ते हैं। देखिए, आरेखन कागज का अभिविन्यास, मतलब लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट को चित्र सहित समझाइए।
मतलब जब आप ड्राइंग मतलब चित्र बनाओ कि किसी भी उपकरण का, किसी भी वस्तु का, तो वो शीट किस तरह होना चाहिए, किस तरह बनना चाहिए। दोस्तों जैसे मान सकते हो कि तो दोस्तों हमको पहले सबसे पहले एक पेपर शीट लेना है, इस तरह का सफ़ेद, एकदम सफ़ेद, मतलब लाइन वाला नहीं, प्लेन एकदम पेपर शीट लेना है। उस पे सबसे पहले हमको वर्टिकल, तो मान लो दोस्तों ये एक पेपर शीट है, ये एक पेपर शीट है। ये एक पेपर शीट है। तो यहाँ से जैसे यहाँ पर दिया गया है वैसे ही बताएंगे। तो इसको पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक हम मापेंगे। कितना मापेंगे? यहाँ से और यहाँ तक 150 mm है, और ये 20 mm है, और इधर 5 mm है। तो टोटल हो गया 175 mm का। तो हम पहले हम पारेंगे 175 mm का एक चिन्ह, लाइन पारेंगे 175 mm का, सॉरी 175 mm का एक लाइन पारेंगे। तो दोस्तों हम 175 mm का माप ले लेते हैं। से मान लो दोस्तों ये 175 mm का माप हो गया। ठीक, 175 mm का यहाँ से यहाँ तक माप हो गया। फिर हमको ये इधर 5 mm छूटा है और इधर 5 mm छूटा है, और बीच में 50 mm है। तो 10 और 5 50 60 mm हो गया। तो मान लो दोस्तों 60 mm इधर ले लेते हैं, 60 mm इधर हो गया, और 60 mm इधर भी हो गया, और 175 mm ऊपर से लाइन ले लेते हैं। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ ड्राइंग शीट में बनेगा। तो दोस्तों हम 20 mm इधर से छोड़ देते हैं। ऐसे आप माप सकते हो 20 mm, यहाँ से माप सकते हो। ये 20 mm हो गया।